नमस्कार। एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो कलयुग के अंत की बात करता है और उसमें हनुमान जी की एक बहुत ही खास भूमिका बताई गई है। आज हम भविष्य मालिका की उसी चौंकाने वाली भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करेंगे जो भगवान कल्कि के आने से जुड़ी हुई है। आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। भविष्य मालिका, जो भविष्य की घटनाओं का जिक्र करने वाला एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें आखिर हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया है? सोर्स के मुताबिक उनकी भूमिका सिर्फ एक भक्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मालिका की भविष्यवाणी की। देखिए, ये ग्रंथ एक युग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार के बारे में बताता है। लेकिन ये कोई मामूली घटना नहीं होगी, बल्कि महाविनाश और फिर एक नए युग के निर्माण की एक पूरी श्रृंखला है। इस भविष्यवाणी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े महाविनाश के साथ होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये तबाही किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि प्रकृति के जो 5 मूल तत्व हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वही इसे अंजाम देंगे। तो अब अगला सवाल, ये महाविनाश, ये प्रलय आखिर दिखेगा कैसा? मालिका के मुताबिक ये तबाही 3 हिस्सों में आएगी और हर अगला हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। विनाश की शुरुआत होगी जमीन से। एक ऐसा जबरदस्त भूकंप जो बड़े बड़े शहरों और पहाड़ों तक को हिलाकर रख देगा। इंसान ने जो कुछ भी बनाया है वो सब पल भर में मलबे का ढेर बन जाएगा। और जब धरती कांपकर शांत होगी, तो समुद्र अपनी सारी हदें तोड़ देगा। एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ उठेगी जो बची खुची जमीन को भी निगल जाएगी। सब कुछ पानी में समा जाएगा। और जब लगेगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, तब आएगा प्रलय का तीसरा और सबसे खौफनाक रूप। आसमान से आग के गोले बरसेंगे। जो भी कुछ बचा होगा वो सब कुछ जलाकर राख हो जाएगा। लेकिन इतनी तबाही और निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी होगी। और यहीं पर हनुमान जी की एंट्री होती है, पर एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में। तो ये बचाव का मिशन होगा कैसे? मालिका में इसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है। स्टेप 1, जो भक्त हैं वो पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जपेंगे। स्टेप 2, हनुमान जी खुद उन्हें इस महाविनाश से बचाएंगे। और स्टेप 3, उन सभी भक्तों को वो सुरक्षित भगवान कल्कि के सामने लेकर जाएंगे। मालिका में एक खास नंबर का भी जिक्र है, 12,000। जी हाँ, 12,000। ये वो पहले और सबसे खास भक्त होंगे जिन्हें हनुमान जी खुद बचाकर भगवान कल्कि के पास ले जाएंगे। और ये रेस्क्यू मिशन किसी एक छोटी सी जगह पर नहीं होगा। मालिका के अनुसार हनुमान जी हिमालय की गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर पूर्व में कलकत्ता तक, मतलब भारत के इतने बड़े इलाके से भक्तों को इकट्ठा करेंगे। तो अब चौथा भाग, नई व्यवस्था की स्थापना। देखिए, ये बचाव सिर्फ लोगों की जान बचाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है एक नए सत्य युग की नींव रखने के लिए सही लोगों को एक साथ लाना। तो कौन कौन होगा इस महान सभा में? इसमें सिर्फ बचाए गए भक्त ही नहीं होंगे, बल्कि सारे देवी देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी शामिल होंगे। ये सब एक नए युग की शुरुआत के गवाह बनेंगे। इस दिव्य सभा को नाम दिया गया है सुधर्मा सभा। और यहीं पर भगवान कल्कि एक नई दुनिया की नींव रखेंगे और सनातन धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करेंगे। अब आता है 5वां और आखिरी भाग, दुष्ट शक्तियों का विनाश। भक्तों को बचा लिया गया, नए युग की नींव भी रख दी गई। लेकिन अब हनुमान जी का दूसरा रूप सामने आता है। अब वो रक्षक नहीं, बल्कि एक महायोद्धा हैं, जिनका काम है इस नए युग को बुरी ताकतों से बचाना। और इस आखिरी जंग में हनुमान जी का सबसे बड़ा हथियार कोई गदा या पहाड़ नहीं होगा, बल्कि उनकी आंखों से निकलने वाली दिव्य आग होगी। एक ऐसी शक्ति जो बुराई को जड़ से खत्म कर देगी। मालिका में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, वे शत्रु सेनाओं को जलाकर भस्म कर देंगे। बस ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि इस आखिरी युद्ध में उनका रोल कितना निर्णायक होने वाला है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस पूरी भविष्यवाणी में हनुमान जी के 2 बहुत ही शक्तिशाली रूप सामने आते हैं। एक तरफ वो एक दयालु रक्षक हैं जो भक्तों को प्रलय से बचाते हैं, और दूसरी तरफ वो एक जबरदस्त संहारक हैं जो धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का पूरी तरह से नाश कर देते हैं।